हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे प्लानिंग। जो प्लानिंग है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम इंडियन इकोनॉमी करते हैं तो उसमें प्लानिंग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स करते हैं उसमें प्लानिंग है। अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं उसमें भी प्लानिंग है। तो बहुत से अदर सब्जेक्ट्स हैं जिसमें प्लानिंग के बिना हमारी स्टडी है वो सब्जेक्ट की कंप्लीट नहीं होती है। तो आज हम इस सेशन में जो इकोनॉमिक प्लानिंग है इसका मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे। तो जब हम प्लानिंग की बात करते हैं हमारे माइंड में यही आता है, जब गवर्नमेंट है वो कंट्रोल कर रही है, सभी प्रोडक्शन एक्टिविटीज को कंट्रोल करेगी, इसको प्लानिंग कहेंगे। क्योंकि 1917 के बाद जब सोवियत यूनियन है इसमें प्लानिंग को अडॉप्ट किया गया। प्लानिंग के बाद वहां की इकोनॉमी बहुत ज्यादा डेवलप की, तो स्टेट इंटरफेरेंस सोशलिज्म के साथ हम प्लानिंग को जोड़ने लगे। लेकिन 1950s में जब बहुत सारी कंट्रीज इंडिपेंडेंट होती हैं, उनकी इकोनॉमी सोशो इकोनॉमिकली बैकवर्ड थी, उनको डेवलप करने की जरूरत थी, तो उन्होंने प्लानिंग की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट किया। तो प्लानिंग सिर्फ सोशलिज्म नहीं, कैपिटलिस्ट कंट्री हैं इसमें भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे हैं। जब 1930s में ग्रेट डिप्रेशन आता है उसके बाद केन्स ने यही कहा था, लेजी फेयर पॉलिसी नहीं चाहिए, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस की जरूरत है। तो प्लानिंग के थ्रू हम अपनी इकोनॉमी को डेवलप कर सकते हैं। हमारे जो सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं इनका सॉल्यूशन प्लानिंग के पास ही है। तो जो इकोनॉमिक प्लानिंग है इसका मीनिंग क्या है? तो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग इज अ टेक्निक फॉर रियलाइजेशन ऑफ सर्टेन प्रीडिटर्मिन्ड एंड वेल डिफाइंड एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द इकोनॉमी। तो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग कोई दिखाने वाली चीज नहीं है, तो एक टेक्निक है। कैसे टेक्निक? जिससे आप अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं वो फुलफिल कर सकते हैं। रियलाइजेशन मीनिंग जो हम सोचते हैं ऐसा होना चाहिए, लेकिन सोचने को रियलिटी में कन्वर्ट कैसे करेंगे? प्लानिंग के थ्रू। आपने एग्जाम में टॉप करना है, सोचने से आप टॉप नहीं कर लोगे, उसके लिए आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी। आपने कितने घंटे स्टडी करनी है, कौन सा सब्जेक्ट कितने टाइम में कवर करना है, इनके एमसीक्यूज हैं या इनके क्वेश्चंस हैं, इनके अदर क्वेश्चंस हैं, इसको कैसे कवर करना है, तो आपको फुल टेक्निक की जरूरत है। इसी तरह हमारे रियलिटी में जो भी हमारे ड्रीम्स हैं इनको कन्वर्ट करने के लिए किसकी जरूरत है? प्लानिंग है। रियलाइजेशन ऑफ प्रीडिटर्मिन्ड, हमने पहले ही प्रीडिटर्मिन कर रखा है, जैसे पॉवर्टी है, इनइक्वालिटी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इलिटरेसी है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत लो है, एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें प्रोडक्टिविटी लो है, इंडस्ट्री सेक्टर डेवलप नहीं है, ट्रांजिट सेक्टर डेवलप नहीं, इसको हमने डेवलप करना है। तो इसके लिए हमें पहले ही पता है हमने कुछ 5 सालों में अपनी कौन सी कमी है इनको दूर करना है, और जो डिफाइंड एम है इनको हमने सर्टेन टाइम में कंप्लीट करना है। इसी को ही प्लानिंग कहते हैं। जो प्लानिंग है इसका मीनिंग ये नहीं है, डज नॉट मीन अ पीसमेल प्लानिंग। मीनिंग हम एक एग्रीकल्चर सेक्टर की ओनली प्लानिंग कर ले, हम कहीं बाकी इकोनॉमी की प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है, हम एक एरिया की प्लानिंग कर ले, बाकी प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है। अगर हमको प्लानिंग करनी है तो इसका मीनिंग है ओवरऑल प्लानिंग ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी के जितने भी सेक्टर्स हैं, जितना भी एरिया है, हर एक की प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्रोडक्शन की भी, प्रोडक्शन टेक्निक की भी, एक्सचेंज की भी, डिस्ट्रीब्यूशन की भी, हर एक एक्टिविटी की प्लानिंग होगी तभी आपकी इकोनॉमी डेवलप कर सकती है। तो इसीलिए इसको ओवरऑल प्लानिंग कहते हैं, ना कि एक पीसमेल प्लानिंग से आपकी इकोनॉमी डेवलप कर सकती है। जो प्लानिंग है, प्लानिंग रेफर्स टू दैट मेथड अंडर विच अ सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, जैसे इंडिया में प्लानिंग कमीशन था, आज के टाइम में प्लानिंग है, प्लानिंग के 12 5-ईयर प्लान कंप्लीट होती है, उसके बाद नीति आयोग आ जाता है। तो जब तक 2017 तक हमने प्लानिंग के थ्रू डेवलपमेंट की है, उसमें क्या था? प्लानिंग कमीशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करी थी। ये सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, सेंटर में प्लानिंग अथॉरिटी है जो पूरे देश के लिए प्लान बनाती है। कीपिंग इन व्यू द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री, हमारी अंडर डेवलप्ड कंट्री है, हमारे पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा अबंडेंस में नहीं है, इसमें बहुत कमियां हैं, तो हमारे रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज भी करना है। हमने देखना है हमारे कंट्री में बहुत ज्यादा लेबर है, हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक क्यों अपनाएंगे? हमको लेबर इंटेंसिव टेक्निक को ही अपनाने की जरूरत है। आपके कंट्री में जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको ध्यान में रखकर
seeks to control economic factors. इकोनॉमिक फैक्टर्स को भी कंट्रोल करना है। अगर हमने कंट्रोल ना किया, इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो सकती है। हम तो पॉजिटिव चाहते हैं, नेगेटिव इंपैक्ट तो बढ़ सकता है, इनको भी हमको कंट्रोल करना है। इन ऑर्डर टू अचीव प्री डिटर्मिन्ड ऑब्जेक्टिव्स, जो हमारे प्री डिटर्मिन्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं विद इन स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, इसमें हम कंप्लीट करें। जैसे हमने 5 ईयर प्लान बनाया, जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था 1951 से लेकर 56 तक, हम कहेंगे इन 5 सालों में हमने कितना काम करना है, हमने सिर्फ उसी के लिए कंसंट्रेट करना है। हम ऐसा नहीं है 5 साल में पूरी की इकोनॉमी डेवलप कर लेंगे, पॉसिबिलिटी नहीं है। आपकी कुछ प्री डिटर्मिन्ड ऑब्जेक्टिव है, इसी टाइम पीरियड में आपको फुलफिल करने हैं, तो यही प्लानिंग रेफर करती है। अगर हम इसकी डेफिनेशन करते हैं, डिक्सन ने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है। वो कहते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग इज मेकिंग ऑफ मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस। इसका मीनिंग क्या है? इकोनॉमिक डिसीजन प्लानिंग के थ्रू लेते हैं। इकोनॉमिक डिसीजन क्या होते हैं? व्हाट एंड हाउ मच इज टू बी प्रोड्यूस, हमने क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, टू होम, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, हमने प्रोडक्शन करनी है, प्रोडक्शन कितनी होनी चाहिए, किस टेक्निक से होनी चाहिए और किन लोगों के लिए होनी चाहिए, हमने मेजॉरिटी देखनी है या फिर रिच क्लास देखनी है। तो ये सब डिसीजन आपको पहले ही लेने हैं। इट इज टू बी एलोकेटेड बाय द कॉन्शियस डिसीजन ऑफ अ डिटर्मिनिंग अथॉरिटी। तो ये डिसीजन किसके द्वारा लिए जाते हैं? जिस अथॉरिटी को हम देते हैं, जैसे सेंट्रल अथॉरिटी। प्लानिंग कमीशन को हमने कहा ऑन द बेसिस ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम एज अ होल। तो वो डिसीजन कैसे लेती है? ऐसे नहीं अपने बैठे ऑफिस में बैठ के डिसीजन ले लिए, उसने पूरी इकोनॉमी के इकोनॉमिक सर्वे कराए, उसमें देखा हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, हमारी प्रॉब्लम्स क्या है, उसके बाद डिटेल स्टडी करने के बाद जो डिसीजन लिया है, उसके बाद ही इकोनॉमिक प्लानिंग होती है। प्लानिंग का मीनिंग ये नहीं है हम अपने रूम में बैठ जाएंगे, ऑफिस में बैठ कर काम करेंगे और प्लानिंग हो जाएगी। इसके लिए फील्ड वर्क की जरूरत होती है। फील्ड में आकर देखना पड़ता है कि लेबर को क्या प्रॉब्लम हो रही है, इंडस्ट्री डेवलपमेंट में क्या लगेगा, हमको क्या करना है, कौन सी टेक्निक अपनानी है, क्या एक्चुअल में हर एक को इस टेक्निक का बेनिफिट मिल रहा है जो नहीं मिल रहा है। तो इस तरह हम प्लानिंग करते हैं। अब प्लानिंग के बाद करते हैं मेन फीचर्स ऑफ द प्लानिंग। जो प्लानिंग है इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या है? तो पहले हम कहते हैं सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। तो इसके लिए जरूरत है एक सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी होनी चाहिए जो स्टेट के अंडर काम करती हो, जिसमें स्टेट के जो भी रिसोर्सेस हैं उसको भी देखे, उसके बाद वो डिफाइन करें। जैसे इंडिया में हम किसकी बात करते हैं? प्लानिंग कमीशन की बात करते हैं। जो हमारी कंट्री में प्लानिंग कमीशन थी, ये क्या है? एक सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी थी, पूरे इंडिया के लिए प्लान करती थी। देन वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव, तो उसको बात पता होना चाहिए कि मेरे ऑब्जेक्टिव्स क्या है। जो वेल डिटर्मिन्ड और हम प्री डिटर्मिन्ड ऑब्जेक्टिव्स कह रहे हैं, तो उसको पता है मैं कितनी तक डेवलपमेंट कर सकता हूं। जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इसकी रैपिड ग्रोथ करनी है, फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव करनी है, रिडक्शन इन पॉवर्टी, इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम, ये सब कितना होना चाहिए। हम अगर 50% लोग अनएम्प्लॉयड है, हम कहें इसकी रेट को हमने कम करके 20% तक लेकर आना है, तो वो प्री डिटर्मिन्ड ऑब्जेक्टिव हो गया। 5 सालों में हम ये काम करेंगे। इंडस्ट्री सेक्टर को डेवलप करना है, तो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज लगाएंगे, इसके लिए प्री डिटर्मिन्ड ऑब्जेक्टिव हो गया। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव है, हमने लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई करना है, इसके लिए क्या कुछ करना पड़ेगा, उनको कौन सी फैसिलिटी देनी पड़ेगी, हमने एजुकेशन स्प्रेड करनी है, इलिटरेसी को खत्म करना है। ये सब कुछ प्री डिटर्मिन्ड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो हमने प्लानिंग के अंडर काम करना होता है। देन गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तो इसके लिए जरूरत है कि जितने भी हमारी कंट्री की इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, जिसे प्रोडक्शन करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, इवन की फॉरेन ट्रेड है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, जिस सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल हो। अगर मान लो गवर्नमेंट हमारी कंट्री में किसी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन को डिक्रीज करना चाहती है, लेकिन हम इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दें, तो बेनिफिट नहीं मिला। इसीलिए गवर्नमेंट का कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। देन फॉर्मुलेशन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव ड्राफ्ट ऑफ ईच सेक्टर, तो इसके लिए क्या है? जब भी हम प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग के लिए नहीं है, ऐसा ड्राफ्ट बनता है जिसमें हर एक सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर है, इंडस्ट्री सेक्टर या फिर ट्रेजरी सेक्टर है, हर एक सेक्टर की हम आगे से प्लानिंग करते हैं। तो प्लानिंग के लिए हर एक सेक्टर का ड्राफ्ट बनाया जाता है, फिर डिस्कस किया जाता है, उसकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं वो देखी जाती हैं, फिर जाकर हमारा प्लान फॉर्मुलेट होता है। देन टेक्निकल कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट सेक्टर्स,
क्योंकि हर एक सेक्टर है वो इंटरडिपेंडेंट है। अगर आप चाहते हैं इंडस्ट्री सेक्टर डेवलप करो, उसका रॉ मटेरियल कहां से आएगा? एग्रीकल्चर सेक्टर से। एंड जो इंडस्ट्री सेक्टर है, इंडस्ट्री सेक्टर का माल सेल कैसा होगा? अगर टर्जरी सेक्टर डेवलप होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, कम्युनिकेशन सेक्टर डेवलप होगा, बैंकिंग सेक्टर डेवलप होगा। तो इंटरडिपेंडेंस है डिफरेंट सेक्टर की, तो इनमें कोई भी बोटलनेक नहीं आनी चाहिए। तो इसमें कोई भी शॉर्टेज या बोटलनेक का साइन नहीं होना चाहिए। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के थ्रू वर्क होना चाहिए। कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। अगर हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं, हम ये कह रहे थे ना कि पीस मिल डेवलपमेंट नहीं है, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी, तभी जाकर हम डेवलप कर सकते हैं। डेफिनिट टाइम पीरियड, हमने किस टाइम में कितना काम करना है, आप इसको डिफाइन कीजिए। डेफिनिट टाइम पीरियड होना चाहिए, तब जाकर आप डेवलप कर सकते हो। एम्फेसाइज ऑन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, वही तो प्लान करेंगी। अगर वो प्लान कर रही है तो उनके रिसोर्सेज इतने ज्यादा नहीं है कि वो वेस्ट करती जाए। हमारे जो रिसोर्सेज हैं, हमने इनको कैसे यूटिलाइज करना है, इसकी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होनी चाहिए। इनको इंश्योर करना भी प्लानिंग का ही पार्ट बन जाता है, तब जाकर हम डेवलप कर सकते हैं। तो प्लानिंग के बहुत से काम हो जाते हैं, जिस वजह से हम अपने कंट्री को आगे लेकर जा सकते हैं। तो आज हमने इसका बेसिक मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स किए हैं। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे नीड ऑफ द प्लान। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।